पीएफएमएस पोर्टल पर विद्यालय के जो एजेंसी डाटा ऑपरेटर होते हैं, जो विद्यालय के सहायक अध्यापक या शिक्षा मित्र होते हैं, उनके द्वारा पीएफएमएस पोर्टल पर एक्सपेंडिचर कैसे क्रिएट किया जाता है और एजेंसी डाटा अप्रूवर जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं, उनको कैसे फॉरवर्ड किया जाता है, कि पूरी प्रक्रिया हम डिस्कस करने वाले हैं। आप जब इस वीडियो को देखेंगे, तो आपका कोई भी डाउट शेष नहीं बचेगा, आपका एक-एक डाउट क्लियर होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद एक्सपेंडिचर क्रिएट करने के लिए आपको किसी दूसरे वीडियो को भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, एजेंसी डाटा ऑपरेटर द्वारा एक्सपेंडिचर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एजेंसी डाटा ऑपरेटर द्वारा लॉगिन किया जाना है। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करिए पीएफएमएस और ये टाइप करके आप सर्च कर दीजिए। जैसे आपने सर्च किया, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पीएफएमएस का जो पेज है वो आपके सामने आएगा। स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर आपको लॉगिन पेज दिखेगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एजेंसी डाटा ऑपरेटर जो विद्यालय के सहायक अध्यापक या शिक्षा मित्र जिसको भी बनाया गया है, उनकी लॉगिन आईडी से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो उनका यूज़र नेम और पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए और उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने लॉगिन पे क्लिक किया, एजेंसी डाटा ऑपरेटर की जो आईडी है उससे आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। एजेंसी डाटा ऑपरेटर का जो नाम होगा वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। एक्सपेंडिचर क्रिएट करने के लिए आपको बाएं साइड बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इसमें आपको यहाँ पर बैंक के ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा एक्सपेंडिचर्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप स्क्रीन को थोड़ा नीचे करिएगा तो आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस दिखने लगेंगे। इसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है वो आपको ऐड न्यू का दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपके सामने जो पेज आ गया वहाँ पर लिखा है क्रिएट एक्सपेंडिचर डिटेल, यानी कि एक्सपेंडिचर की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले आपको स्कीम को सेलेक्ट करना होगा। तो स्कीम के आगे जो सेलेक्ट वाला ऑप्शन है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन इसमें आपको ये जो मिड वाला ऑप्शन है यूपी 113 समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन 3667 यूपी, आपको ये सेलेक्ट करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का जो स्कीम कोड है वो यही है। तो हमने इसे सेलेक्ट कर दिया। पेज रिफ्रेश होगा, उसके बाद आपको नीचे आना है। प्रोजेक्ट वाले पोर्शन में आपको, यानी कि उसके सामने जो सेलेक्ट वाला ऑप्शन है वो आपको एज इट ऐसे ही छोड़ देना है, वहाँ पर आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद एजेंसी अकाउंट चॉइस में यहाँ पर पहले से सेल्फ भरा हुआ है, इसे भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। उसके बाद बैंक अकाउंट, आपका जो जीरो बैलेंस का सब्सिडरी एसएमसी अकाउंट है उसका जो अकाउंट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हम आपको भुगतान आदेश के बारे में बताने वाले हैं, वहाँ पर आपको इसे लिखना होगा। उसके बाद आपको लिंक्ड सैंक्शंस में आपको कुछ ऑप्शंस भरने हैं। इसमें सबसे पहला है कि एक्सपेंडिचर डन फॉर, ये जो एक्सपेंडिचर है वो किसके लिए बनाया जा रहा है। तो इसके सामने सेलेक्ट वाले बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, वेंडर्स और बेनिफिशियरी। आप वेंडर के लिए एक्सपेंडिचर बना रहे हैं तो आपको वेंडर्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। फिर से पेज रिफ्रेश होगा। इसके बाद जो वेंडर का नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने वेंडर्स को ऐड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेंडर को कैसे ऐड किया जाता है उसके रिगार्डिंग वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा, तब आप इजीली वेंडर को ऐड कर पाएंगे पीएफएमएस पोर्टल पर। फिलहाल हमने वेंडर को ऐड किया है, तो वेंडर को यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आपको बॉक्स के सामने ब्लू कलर से सिलेक्ट वेंडर हाईलाइट होता हुआ दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने पीएफएमएस पोर्टल पर जितने भी वेंडर को ऐड किया होगा उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। मैंने केवल 2 वेंडर ऐड किए हैं, इसलिए यहाँ पर 2 वेंडरों के नाम ब्लू कलर से हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए इसमें से जो पहला वेंडर है मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आपने वेंडर को सेलेक्ट किया, वेंडर का जो नेम है वो यहाँ पर आपको शो होता हुआ दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको लेटर ऑब्लिक ऑफिस ऑर्डर नंबर यहाँ पर एंटर करना है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप एक्सपेंडिचर क्रिएट करते हैं तो आपको एक भुगतान आदेश बनाना होता है। प्रत्येक जनपद में जनपद द्वारा हर विकास खंड को एक भुगतान आदेश का जो फॉर्मेट है वो शेयर किया गया है। पहले उस भुगतान आदेश को भरना पड़ता है कि आप जिस भी वेंडर को पैसा देना चाहते हैं उस वेंडर का नाम होता है, उस वेंडर का अकाउंट नंबर होता है, उस वेंडर को आप किस मद में पैसा दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें उस भुगतान आदेश में भरनी होती है। तो चलिए मैं आपको भुगतान आदेश के फॉर्मेट पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि आपको कैसे फिल करना होगा। देखिए स्क्रीन पर जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है ये भुगतान आदेश का फॉर्मेट है। ये हमारे जनपद और ज़िले का फॉर्मेट है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फॉर्मेट का मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे प्रिंट करवा लीजिएगा। और अगर आपके जनपद में इस तरह का कोई भुगतान आदेश जारी नहीं हुआ है तो आप ब्लॉक और जनपद पर व्हाइटनर लगा के आप इसका फोटोकॉपी करवा लीजिएगा और आप अपने ब्लॉक और जनपद का नाम वहाँ पर लिख कर
इस भुगतान आदेश का उपयोग आप कर सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय ऑब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय ऑब्लिक कंपोजिट विद्यालय, तो जो भी आपका विद्यालय होगा उसे आप टिक कर लीजिएगा, बाकी दोनों को आप काट दीजिएगा। फिर आपको विद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ पर विकास खंड और उसके बाद जनपद का नाम है। उसके बाद देखिए जो पीएफएमएस पोर्टल पर जब हम एक्सपेंडिचर क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पर आपको ऑफिस नंबर या ऑर्डर नंबर वहाँ पर टाइप करना था। तो ऑफिस नंबर और ऑर्डर नंबर का जो सेक्शन है वो अब आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ पे लिखा है पत्रांक सर्व शिक्षा ऑब्लिक एसएमसी ऑब्लिक। अब देखिए अगर आप सबसे पहला एक्सपेंडिचर बना रहे हैं तो आपको केवल यहाँ पर 01 टाइप करना होगा। इसी क्रम में जब आप दूसरा एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो आप 02 टाइप कर दीजिएगा। तो जो ऑफिस ऑर्डर नंबर होगा वो पूरा टाइप करना होगा, सर्व शिक्षा ऑब्लिक एसएमसी ऑब्लिक 01 ऑब्लिक 2022-23। और यहाँ पर आप जिस डेट में ये भुगतान आदेश बना रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि समग्र शिक्षा अभियान प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट विद्यालय, विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा, विकास खंड। अब जिस मद में ये धन व्यय हो रहा है यानी कि आप कंपोजिट ग्रांट मद की जो धनराशि है उसे आप व्यय कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप कंपोजिट ग्रांट लिखेंगे। धनराशि रुपए में जितनी धनराशि आप वेंडर को देना चाहते हैं वो राशि आपको यहाँ पर लिखनी होगी और उसके बाद आप इस ब्रैकेट में शब्दों में भी वो धनराशि लिख दीजिएगा, श्री ऑब्लिक मैसर्स। अगर आप इंडिविजुअल टाइप के वेंडर के लिए भुगतान आदेश बना रहे हैं तो उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, और अगर कोई कमर्शियल टाइप का वेंडर है तो आपको मैसर्स के आगे आपको उस कमर्शियल टाइप के वेंडर का नाम लिखना होगा। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो क्रम संख्या में आप क्रम संख्या डाल दीजिएगा 1, कार्य ऑब्लिक सामग्री का विवरण। अगर आप किसी कार्य के लिए वेंडर को पैसा दे रहे हैं तो उस कार्य का नाम लिखेंगे, और अगर आपने सामग्री खरीदी है तो उस सामग्री का विवरण आपको यहाँ पे भरना होगा। व्यक्ति ऑब्लिक फर्म का नाम, अगर इंडिविजुअल टाइप का वेंडर है तो उसका नाम लिखेंगे, और अगर कमर्शियल टाइप का वेंडर है तो उस फर्म का नाम आप लिखेंगे। बिल संख्या, इंडिविजुअल टाइप के वेंडर के केस में कोई बिल आपको मिलेगा नहीं, तो आप बिल संख्या वाले सेक्शन में डैश कर दीजिएगा। और अगर आप किसी कमर्शियल टाइप के वेंडर से कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसका आपको बिल मिलेगा, उस बिल पर जो बिल संख्या होगी वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। जिस भी दिनांक में आपने ये भुगतान आदेश बनाया है वो दिनांक आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, भुगतान की गई धनराशि, और जितना पैसा आप वेंडर को देना चाहते हैं वो धनराशि आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर एसएमसी सचिव विद्यालय का नाम, यहाँ पर एसएमसी जो सचिव हैं उनका सिग्नेचर होगा, यानी कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक का विद्यालय का नाम लिखेगा और यहाँ पर स्टाम्प भी लगा दीजिएगा। यहाँ पर एसएमसी के जो अध्यक्ष हैं उनका हस्ताक्षर होगा, विद्यालय का नाम लिखा जाएगा और यहाँ पर भी आप स्टाम्प लगा दीजिएगा। उसके बाद एक बार फिर से आपको एसएमसी सचिव का हस्ताक्षर और मुहर यहाँ पर लगाना है, और एसएमसी अध्यक्ष का हस्ताक्षर और मुहर आपको यहाँ पर लगाना होगा। अब चलिए मैं आपको एक भरा हुआ फॉर्मेट दिखाता हूँ जिससे आपके जो और डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए मैंने सबसे पहला भुगतान आदेश बनाया है, तो मैंने यहाँ पर जो पत्रांक संख्या है सर्व शिक्षा ऑब्लिक एसएमसी ऑब्लिक 01 मैंने यहाँ पर टाइप किया है। जब मैं दूसरा भुगतान आदेश बनाऊंगा तो यहाँ पर मैं 02 टाइप कर दूंगा, ऑब्लिक 2022-23, और यहाँ पर मैंने डेट डाल दी है। भुगतान आदेश, यहाँ पर विद्यालय का नाम है, यहाँ पर कंपोजिट ग्रांट लिखा हुआ है, यहाँ पर जितनी धनराशि मैं वेंडर को दे रहा हूँ वो धनराशि मैंने लिखी है, यहाँ पर धनराशि शब्दों में लिखी गई है। जिस भी व्यक्ति को ये धनराशि दी जा रही है यानी जो वेंडर है उसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्रम संख्या में 1 लिखा है। कार्य, जिस कार्य के लिए हम पैसा दे रहे हैं वो है रंगाई पुताई का कार्य। जिस व्यक्ति को हमने ये पैसा दिया है उसका नाम यहाँ पे लिखा है। ये इंडिविजुअल टाइप का वेंडर है इसलिए मैंने यहाँ पर बिल संख्या में डैश किया हुआ है। जिस दिनांक को मैंने ये भुगतान आदेश बनाया है वो दिनांक मैंने यहाँ पे डाली है, और यहाँ पर भुगतान की गई जो धनराशि है वो धनराशि लिख दी गई है। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए ये भुगतान आदेश बनाया है। अगर आप कमर्शियल टाइप के वेंडर से सामान खरीदेंगे तो उस सामान का विवरण आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, उस फर्म का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो बिल में आपको मिलेगा वो बिल संख्या आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, डेट, और जितनी धनराशि आप भुगतान कर रहे हैं वो राशि आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि कहाँ कहाँ पर आपको एसएमसी अध्यक्ष और सचिव के सिग्नेचर करने होंगे। देखिए ये जो प्रतिलिपि है वो खंड शिक्षा अधिकारी और सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित करना होगा, तो इसकी एक एक प्रति आप प्रेषित कर दीजिएगा। तो जब भी आप पीएफएमएस पोर्टल से एक्सपेंडिचर बनाएंगे और भुगतान करेंगे तो आपको ये एक भुगतान आदेश बनाना होगा। इस भुगतान आदेश की एक प्रति आप अपने अभिलेख रजिस्टर में, जिसमें आप पीएफएमएस पोर्टल से संबंधित एसएमसी भुगतान के लिए विवरण भरेंगे, जो रजिस्टर बनाएंगे, ये एक प्रति आप वहां पर भी चस्पा कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लेटर ऑब्लिक ऑफिस ऑर्डर नंबर में सर्व शिक्षा ऑब्लिक एसएमसी 01 ऑब्लिक 2022-23, और अगर आपकी मर्जी हो तो यहाँ पर स्लैश करके आप डेट भी डाल सकते हैं। इसके बाद ऑफिस ऑर्डर लेटर अटैचमेंट इफ एनी। देखिए जो भरा हुआ फॉर्मेट मैंने आपको अभी दिखाया था
अगर आप चाहें तो उसे आप यहाँ पर चूज़ फाइल में अपलोड भी कर सकते हैं। आप फ़ोटो खींच लीजिएगा और उसे अपलोड कर दीजिएगा। ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इस पे रेड कलर का स्टार नहीं बना हुआ है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद है सैंक्शन डेट। आप जिस भी डेट में ये भुगतान आदेश बना रहे हैं, वो डेट आपको बॉक्स के सामने एक कैलेंडर का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करके वो डेट आप यहाँ पर चुन सकते हैं। उसके बाद आपके एसएमसी अकाउंट की जो लिमिट है वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। टोटल अमाउंट, वेंडर को आप जितना भुगतान करना चाहते हैं वो उस भुगतान की राशि आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। हमने अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद नरेशन, ये भी मैंडेटरी है। आप जिस मद में ये पैसा दे रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो हमने रंगाई पुताई के लिए ये पैसा दिया है, तो हम यहाँ पर डाइंग वैगेज टाइप कर देते हैं। नरेशन टाइप करने के बाद आपको बाउचर नंबर का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। जब आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका कीबोर्ड भी नहीं खुल कर आएगा, तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए स्कीम कंपोनेंट आपको फिल करना है। तो चलिए स्कीम कंपोनेंट के बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा। देखिए हमारे जनपद में एसएमसी अकाउंट में 3 तरह की धनराशि आई है। एक है कंपोजिट ग्रांट, दूसरा है पीटीएम की जो बैठक करवानी है उसके लिए जो धनराशि आई है, और तीसरा है ब्लूटूथ स्पीकर को खरीदने के लिए हमारे एसएमसी अकाउंट में धनराशि प्रेषित की गई है। तो इनका जो स्कीम कंपोनेंट है, सबसे पहले जो कंपोजिट ग्रांट है उसका जो स्कीम कोड है या स्कीम कंपोनेंट है वो है F.01.18। पीटीएम की बैठक को आयोजित करने के लिए 500 रुपये की जो धनराशि है वो प्रेषित की गई है, और इसका जो स्कीम कंपोनेंट है वो है F.01.09। तीसरा है ब्लूटूथ स्पीकर खरीदने के लिए 2000 रुपये की धनराशि प्रेषित की गई है, और इसका जो स्कीम कंपोनेंट है वो है F.01.11.02। तो आप जिस मद में धनराशि व्यय कर रहे हैं उसका स्कीम कंपोनेंट आपको यहाँ से चूज करना होगा। हम यह धनराशि रंगाई पुताई के कार्य में खर्च कर रहे हैं, तो इसलिए हमें पहला वाला जो कंपोजिट ग्रांट का जो स्कीम कंपोनेंट है F.01.18 ये सेलेक्ट करना होगा। और जब हम पीटीएम के लिए 500 रुपये की धनराशि का व्यय करेंगे तो पीटीएम का स्कीम कंपोनेंट हम यहाँ पर टाइप करेंगे। और जब हमें ब्लूटूथ का स्पीकर खरीदने के लिए धनराशि व्यय करनी होगी या भुगतान आदेश बनाना होगा तो ब्लूटूथ स्पीकर का जो स्कीम कंपोनेंट है वो हमें टाइप करना होगा भुगतान आदेश में भी। और जब हम एक्सपेंडिचर क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर स्कीम कंपोनेंट में हमें ब्लूटूथ स्पीकर का जो स्कीम कंपोनेंट है वो टाइप करना होगा। अब आपको स्कीम कंपोनेंट्स के आगे जो बॉक्स दिख रहा है उसके आगे आपको ब्लू कलर से सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एक नया पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर आपको ब्लू कलर से समग्र शिक्षा हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। इसके आगे आपको एक प्लस का सिंबल दिख रहा होगा। आपको प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करना है। उसके बाद इसमें सबसे पहला ऑप्शन है F.01 एलिमेंट्री एजुकेशन। उससे भी पहले आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको F.01.18 कंपोजिट स्कूल ग्रांट एलिमेंट्री का जो स्कीम कोड होगा वो आपको दिखेगा। आपको इसको सेलेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको एक्सपेंस टाइप में रेवेन्यू को सेलेक्ट करना होगा, कैपिटल को नहीं। परसेंटेज में आपको 100% यहाँ पर टाइप करना होगा, तो हमने यहाँ पर 100 टाइप कर दिया है। अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल आ जाएगा क्योंकि आपने ऊपर अमाउंट फिल किया था। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब आपने ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर स्कीम कंपोनेंट लिखा हुआ दिखेगा, आपको अमाउंट लिखा हुआ दिखेगा, और नीचे आपको टोटल अमाउंट, कंपोनेंट अमाउंट और बैलेंस अमाउंट यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। अगर आपसे कोई गलती हो गई है स्कीम कंपोनेंट को सेलेक्ट करने में तो आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके नीचे रिमूव पे क्लिक करेंगे तो आपने ये जो स्कीम कंपोनेंट सेलेक्ट किया है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिलहाल हमारा सही है। उसके बाद आपको नीचे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आपने सेव पे क्लिक किया, द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली विद बाउचर नंबर, आपको ये मैसेज दिखेगा और आपको यहाँ पर बाउचर नंबर शो होने लगेगा। आप ये बाउचर नंबर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर एक मैसेज दिखेगा कि एक्सपेंडिचर डिटेल सेव सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल, तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप सारी डिटेल यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। जिस भी वेंडर को आप ये पेमेंट कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर और नाम आपको यहाँ पर शो होगा, और जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट टाइप के सामने आपको एक सेलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखें, एक डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन दिखेगा तो आपको उसको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर से आपको वही डिटेल यहाँ पर शो होगी। अब आपको नरेशन फॉर पासबुक में आपने पीछे जो नरेशन भरा था, हम रंगाई पुताई के लिए ये धनराशि दे रहे हैं तो हम यहाँ पर डाइंग वैगेज नरेशन में फिर से टाइप कर देंगे। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप यहाँ पर डिलीट वाला क्रॉस जो ऑप्शन है, इस क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारी सारी डिटेल सही है।
इसके बाद है डू यू वांट टू ऐड द डिडक्शन डिटेल, तो यहाँ पर आपको नो पर ही सेलेक्ट रहने देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको एक्सपेंडिचर जो डिटेल है वो पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर आपको लास्ट में पे डिटेल हैज़ बीन कंफर्म सक्सेसफुली आपको दिखेगा। उसके नीचे आपको सबमिट फॉर अप्रूवल का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पर सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आपने अप्रूवल पे क्लिक किया, यहाँ पर आएगा कि सक्सेसफुली सेव्ड फॉर सबमिटेड, कि ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अगर आप इस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए एक्सपेंडिचर क्रिएट करने का पूरा कार्य हो चुका है। अब एजेंसी डाटा अप्रूवर की आईडी से इसे अप्रूव किया जाएगा और पीपीए जनरेट किया जाएगा। तो इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं, जो एजेंसी डाटा अप्रूवर हैं, वो इस एक्सपेंडिचर को कैसे अप्रूव करेंगे और कैसे पीपीए जनरेट करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो पूरी प्रक्रिया आपको बताई गई एक्सपेंडिचर क्रिएट करने की, वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इंपॉर्टेंट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्रॉपरली मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।